और मैं काफ़ी इसमें मेरी अच्छी क्रेडिबिलिटी है। लगभग 99.9% मैं सही उत्तर करता हूँ, इतनी एक्यूरेसी है मेरी। अब आप ये सोच सकते हैं कि 0.1% क्यों छोड़ दिया। तो वो इसलिए छोड़ दिया कि मेरी शादी हो चुकी है, तो अपनी पत्नी का चेहरा मैं आज आसान नहीं होता है। मेरी पत्नी का ये दावा है कि वो मेरा चेहरा पूरा पढ़ लेती है। लेकिन मैंने उनसे पूछा कि आपने तो मनोविज्ञान पढ़ा नहीं। उनका जवाब था कि वर्मा जी आप भूल रहे हैं, हमने MSc किया है जंतु विज्ञान में। मुझे अपना उत्तर मिल गया। आज का जो सेशन है वो लीडरशिप पे है। और आप लोग कितने दिन से इस सेशन में हैं? 1 महीना हो। तो हम आपको टीम्स में डिवाइड करके कुछ एक्टिविटीज भी कराएंगे। वो कैसे और उसके लिए वो कैसे होगा? विवेक जी मान लीजिए कितने लोग होंगे इस तरह की क्लास में? 25। चलिए हम लोग 5-5 लोगों की 4 टीम बनाएंगे। तो आपको अपनी टीम के 4 सदस्य चुनने हैं। हाँ नहीं, आप बुलाइए ना, आप बुलाइए। हाँ पूरी क्लास में आप 4 सदस्य चुनिए। आपको पहला मौका मिला है। संजय श्रीवास्तव, आ जाइए बताइए। नहीं 4 ले लीजिए। मैम आप भी आ जाइए। इधर आ जाइए। नहीं देख लो। अपनी टीम के 4 सदस्य चुन लीजिए। आ जाइए। क्या लगता है आप लोग को टीमें अच्छी बनी है? हाँ ठीक है। उन्होंने एक गलती कर गए दोनों। क्या गलती? दोनों अजी दोनों ने ना आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि टास्क क्या है। और यही गलती सारे लीडर्स करते हैं। वो अपनी टीम चुनते हैं अपने फेवरेट को, ये नहीं देखते कि काम क्या है। मतलब चाहे वो प्रधानमंत्री हो, अपनी टीम में ये नहीं देखते मंत्री मेरे से अच्छी बननी चाहिए, काम करे या ना। ठीक है, ये गलती टीम लीडर्स करते, ये नहीं करनी चाहिए। वापस जाइए आप लोग। ये पहला सबक था लीडरशिप। लेकिन टीम लेंगे लीडरशिप में। अगर इससे पहले मेरा सवाल आप लोग से ये है, आप लोग अभी न्यूली प्रमोटेड ITO हैं जो मुझे बताया गया, तो आपको लीडरशिप के सबक क्यों दे रहा है डिपार्टमेंट? आपको क्यों चाहता है कि आप लीडरशिप सीखें? जी अपनी यूनिट को लीड करना होता है। वेरी गुड। और आप फेस होते हैं, यानी आप सब ये चीज मानते हैं कि आप लोग को एक अच्छा कुशल नेतृत्व आना चाहिए, अच्छा लीडर आपको होना चाहिए। तो अच्छे लीडर में गुण क्या क्या होते हैं? What makes you a good leader? हाँ सर, वेरी गुड। You should be a very good listener. वेरी गुड। और बताइए। अपनी टीम को अप्रिशिएट, अपनी टीम को साथ लेके चलता हूं। ठीक है, अपने टीम मेंबर्स का ट्रस्ट उसके अंदर होना चाहिए। वेरी गुड। और बताइए। टीम मेंबर्स के प्रॉस एंड कॉन्स जानता हूं। टीम मेंबर्स के प्रॉस एंड कॉन्स जानता हूं। अपनी टीम को जानता हूँ, नॉलेज इंफॉर्मेशन अबाउट वेरी योग्यता के अनुसार टीम से काम ले। जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेट टीम का कप्तान है तो वो सारी टीम को जोड़ के चलता है और योग्यता के अनुसार उनसे काम लेता है, कब किसको पहले भेजना है, किसको बाद में भेजना है, किससे बॉलिंग करानी है। You should be when you say listening, it is about good communication also. Very good. तो चलिए देखते हैं कि टीम एक लीडर के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। पहले
अगर लीडरशिप को कोई डिफाइन करना चाहे तो परिभाषा कुछ भी जो आप समझते हो सही। Ability to guide, inspire and motivate a group of individuals to work together for a common goal. अब हम देखते हैं कि एक विजन के अंदर क्या क्या होना चाहिए। विजन, डिसीजन मेकिंग, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। दे दिया वहाँ दिया सर रखा है वो देखिए मैंने बताया था और कम्युनिकेशन है नहीं नहीं सर चल रहा है वो टाइम ले रहा है ठीक है। जिसके घर में टूथपेस्ट खत्म होने लगता है आखिरी जब निकालना होता है तो थोड़ा इसका थोड़ी थोड़ा अधिक फोर्स के साथ हमारे फर्नीचर खैर दो तीन तो ये गिरा 5 चुके हैं पॉइंट्स हैं और यही मेरा आज का प्रेजेंटेशन है। इन्हीं 5 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या आपके अंदर होना चाहिए ऐसा लीडर। सबसे पहले बात करते हैं विजन। दो चीजें आपको बोर्ड पे दिख रही हैं, एक एनालिटिकल माइंड और दूसरा प्लान। एनालिटिकल माइंड, आप लोग में से कितने लोग साइंस बैकग्राउंड के हैं? 60% लोग हैं करीब। मैं आपको एक दो उदाहरण बताता हूँ। एक मकान था, सिंगल स्टोरी, और जो मकान मालिक थे उनके 2 बेटे थे। तो जब उन्होंने अपनी वसीयत लिखी तो उन्होंने लिख दिया ये मेरा मकान मेरे 2 बेटों के बीच में रहेगा। उन्होंने ये नहीं बताया कि कहाँ से डिवाइड होगा। उनको शायद डिवीजन की परिकल्पना नहीं थी दिमाग में की, लेकिन लड़के थे, उनके बच्चे थे, उनकी पत्नियां थी, युवा के अलग ही रहेंगे, इसको डिवाइड। फिर मोबाइल ना यूज करेगा जी, नहीं मैं बस बताऊं, पहले जब मोबाइल नहीं तो मोबाइल सबसे वेल प्रेफर। तो उन्होंने बिल कर दी। अब जब बेटे डिवीजन के लिए पहुंचे तो युवा की कैसे डिवाइड होगा? दाहिनी तरफ रोशनी ज्यादा आती है, बाईं तरफ कुछ और है, कुछ साउथ फेसिंग है, पता नहीं तमाम तरह की चीजों वास्तु आ सकते। मामला विवाद बढ़ता गया और कोर्ट में पहुंचा। तो एक वकील ने कहा कि दोनों आओ, मैं इसको सौंप। अगर आपको ये काम दिया जाए तो अब क्या? अगर आपसे कहा जाए कि आप इसको ऐसे डिवाइड करिए कि दोनों संतुष्ट रहें, तो कैसे करेंगे? दोनों की सुनेंगे, ठीक है? देखिए दोनों तरफ कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है, ठीक है? हाँ जी, जैसे आपका नाम क्या है? जो दिव्यांश बता रहे हैं वो एक्चुअली रियल केस है। तो वकील साहब ने क्या किया कि मकान का नक्शा सामने रखा अपने के बीच, और जो 2 बेटे हैं, आप हैं और आप हैं। बड़े बेटे से कहा तुम डिवाइड करो, ये और छोटे को ऑप्शन दे दिया कि पहला तुम सेलेक्ट कर लेना। आपने 2 टुकड़े करने हैं, आप ए बी कर दो, आधा ए कर दो, आधा बी कर दो, जो भी करना चाहो, जैसे चाहो डिवाइड करो। ये कमरा इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, अपने हिसाब से कर दो। लेकिन एक चीज याद रखना डिवाइड करते वक्त कि पहली चॉइस तुम्हारे छोटे भाई को मिलेगी। अब वो डिवाइड करते वक्त ये ध्यान रखेगा कि मेरे पास कोई भी हिस्सा आ सकता है। इसको कहते हैं एनालिटिकल माइंड। आपका माइंड जब बियॉन्ड देखने लगे, जो ऑब्वियस है उसके बियॉन्ड देखने लगे,
वो एनालिटिकल माइंड है। एक छोटा सा इक्वेशन ये माइंड को आप एक नदी के किनारे खड़े हैं, आपके पास 2 कैन हैं, एक 5 लीटर का और एक 3। तीसरा कोई बर्तन नहीं है आपके पास, ये 2 कैन हैं। और आपको एग्जैक्टली 4 लीटर पानी निकालना है, एग्जैक्टली अंदाजे से नहीं करेगा। अब क्या करें? एक मिनट, आप बाकियों को भी चॉइस दे दें। मैम या Sir, 5 liters minus 2 liters. 2 liters, 1 is. So, multiply twice, you will have 4 liters. but you don't have a third can. It can't be that simple. सर आधे में अंदाजा हो जाएगा ना। हमें एग्जैक्टली 4 लीटर चाहिए, एक बार में 2 बार में नहीं। आप 4 बार जितनी बार निकालिए, नदी है तो आप निकाल के फेंक सकते हो। एक मिनट, आप 3 को भरेंगे, 5 में लौट देंगे, जो बैलेंस हो जाएगा 3 वाले में उसे लो करके 5 वाले खाली कर देंगे। फिर 3 में जो बैलेंस है 5 वाले तो 3 वाले फिर से भर के फिर 5 वाले। ठीक है, आपने नाक पकड़ी, थोड़ा घुमा के लेकिन पकड़ ली। और कोई तरीका इससे आसान? आप पहुंच गए एकदम एग्जैक्टली 4 लीटर। और कोई? हाँ सर बताइए। 5 लीटर भरेंगे सर, उसमें 3 लीटर खाली कर देंगे। ठीक है, 2 लीटर बचेगा, वो 2 लीटर 3 लीटर वाले में डाल भर देंगे। देंगे। फिर 5 फिर 5 में से 1 निकालेंगे, 3 लीटर वाले आ में जाएगा। डालेंगे। आपने जो प्रोसेस बताया इसी का उल्टा बताया, ये ज्यादा सरल है। 5 से 3 में डाल देंगे, 2 बचेगा, फिर 3 वाला खाली करके 2 3 वाले में डाल देंगे। अब उसमें 1 की जगह बची, 5 जब हम दोबारा भरेंगे तो उसमें 1 खाली होगा तो 4 बचेगा। एक ही बात मैंने कहा, एक ही बात में थोड़ा सा प्रोसेस। ओके, सो एनालिटिकल माइंड का मतलब ये है कि चीज को आप पूरी डिटेलिंग में स्टडी करें और ये देखें कि क्या स्थिति बन सकती है थोड़ी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। प्लानिंग यानी आप कोई भी काम करें, 4 चीजें मैं लीडरशिप की आपको बताता हूं कि पहली बात तो ये कि प्लानिंग सॉलिड होनी चाहिए। आप एक किसी को विजिट भी कर रहे हैं क्लाइंट, आप लोग का काम जनरली क्या होता है? आप लोग जैसे रूटीन वर्क आप लोग का एज एन आईटीओ क्या होता है? बताइए सर। टैक्स कलेक्शन, हाँ, असेसमेंट करना। तो जो भी आप काम कर रहे हैं, अब ये सेशन में करने आए हो तो मेरी क्या प्लानिंग होनी चाहिए बताइए। आप लोग के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी की, किस पोस्ट के लोग हैं आप लोग, कितने लोग हैं, फिर मेरा प्रेजेंटेशन तैयार होना चाहिए। ठीक है, उसको मैं पेन ड्राइव पे ला रहा हूँ कि कैसे ला रहा हूँ, ये सब प्लानिंग है जो आपको करें। तो कोई भी काम एग्जीक्यूट करने से पहले उसमें प्लानिंग का पार्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों की स्वभाव ये होता है कि चलो चलते हैं, देखा जाएगा। तो ये देखा जाएगा स्कोप न रखने के लिए प्लानिंग करनी। और जो लास्ट पॉइंट है स्लाइड का वो है सीइंग द बिगर पिक्चर। बिगर पिक्चर का मतलब क्या होता है? और आप बताइए। मैक्रो व्यू देखना, आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचना। चलिए एक सवाल आपसे पूछते हैं, आप सब लोग नॉर्थ इंडिया के ही होंगे, सब लोग नॉर्थ इंडिया के हैं। नॉर्थ इंडिया में यानी यहाँ पे कॉफी पीते हैं आप लोग? कम पीते हैं। कौन सी कॉफी का ब्रांड चलता है? नेस्कैफे। और अंदाजे से बताइए कि नेस्कैफे का मार्केट शेयर कितना होगा नॉर्थ इंडिया में? नॉर्थ की जब मैं बात करूँ, बिहार, झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, ऐसे नॉर्थ। हाँ हाँ जी, 40% होगा। कौन बोला 40%? तो बाकी क्या होगा?
नहीं, नॉर्थ इंडिया में नेस्कैफे का मार्केट शेयर नॉर्थ इंडिया में। अच्छा, और कंपनीज के अगेंस्ट पे हाँ, फिर नेस्कैफे वर्सेस अदर। अच्छा उदाहरण एरिया है वर्सेस एरिया कौन बोलो 95? सही बोलो 93%। आप किसी भी घर में चले जाइए, कॉफी अच्छी कौन सी? शायद कहीं ब्लू मिले तो मिले, इट इज नेस्कैफे 93 नेस्कैफे और ये अदर हाँ साहब। अब 95% मार्केट शेयर के साथ नेस्कैफे हर वर्ष 250 करोड़ रुपए मार्केटिंग पे खर्च करता है, इसी 7 देशों में, 7 प्रदेशों में। 80 ना रह जाए। हाँ सर, पोजीशन मेंटेन रखने के। जब कुछ इंप्रूवमेंट हो जाए तो और कोई जो दिखता है वो बिकता है, वेरी गुड। और कोई 100% करने के लिए, लेकिन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी ज्यादा होगी? 7% लाने के आप 250 करोड़ रुपए खर्च करना है। कॉम्पिटिशन बहुत है। हाँ सर, कॉफी पीने वालों का बेस वाइडर करना है। शाबाश। तो कॉम्पिटिशन जायज है। इनकी कोशिश क्या है कि अगर हर घर में एक टाइम भी एक कप कॉफी आ जाएगी, उनकी सेल कितनी बढ़ सकती है? तो दे आर नॉट लुकिंग एट द एग्जिस्टिंग मार्केट, दे आर लुकिंग एट द मार्केट एक्सपेंशन। तो हमारी हाँ वो तो मार्केट की बात है, वो मार्केट डायनेमिक्स से आ ही जाएगा, जाहिर सी बात। लेकिन जो पॉइंट मैं बता रहा हूं वो ये है कि ये बिगर पिक्चर है, स्मॉलर पिक्चर है 93%। बिगर पिक्चर है कि चाय की मार्केट है। हाँ, तो आपको जो लीडर होता है वो केवल आज पे केंद्रित नहीं रहता, कल परसों की सोचता है, वो आगे की सोचता है। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ लीडरशिप, दैट यू सी बियॉन्ड व्हाट इज पॉसिबल। हम सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं, लीडिंग फ्रॉम दी फ्रंट। इसका मतलब क्या होगा? खुद आगे आगे, ठीक है। जब फौजें बॉर्डर पे स्ट्रगल कर रही होती हैं, संघर्ष कर रही होती हैं और खतरा होता है, वैसे तो कमांडर पीछे रहता है और अपनी फौजों को, उनको सिस्टम ये होता है कि वो ऐसे से, लेकिन जब लड़ाई क्रूशियल हो जाती है तो अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए लीडर को खुद आगे आना पड़ता है। ठीक है, कुछ ऐसे आप उदाहरण दे सकते हैं हिस्ट्री से या मैथोलॉजी से या करंट टाइम से जब किसी ने लीड फ्रॉम द फ्रंट किया हो? बेजान ला की लड़ाई में, बेजान ला की लड़ाई जब जी, हुई थी इंडिया चाइना में 1962 में, जी, तो जो मेजर शैतान सिंह थे, मेजर शैतान सिंह उन्होंने मतलब लीडिंग फ्रॉम लीड फ्रॉम द फ्रंट किया था, करेक्ट। जिंदा बच के जा सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर एक अपने सैनिक को भेजा था जी। और उन्होंने कहा था कि जाके तुम सबको बताओ कि इन लोग कैसे शहीद हुए हैं। हाँ, और वो खुद गोलियां इनकी रिमेम्बरेंस ऐसी कि आज भी लोग कहते हैं कि वो वहाँ पर हैं। हाँ, ये कहते हैं वो, सुना कि तोड़ दिया वो चाइना में, कुछ कर दिया उसमें, लेकिन और इनके लिए कहा जाता है कि वो अभी भी वहाँ पर हैं और लोग, उन्होंने अनुभव किया है। वो लोग लड़ते लड़ते जम आए थे। सर मोबाइल में और कोई एग्जाम्पल अभी दे रहा था यहाँ महाभारत में देखिए भीष्म पितामह दशरथ के लीड किया अपनी मौत। तो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट पे जो पॉइंट्स हैं मेरे पास, नेपोलियन जितने भी योद्धा अच्छे हुए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं, सुभाष चंद्र बोस ने लीड फ्रॉम द फ्रंट। कोई क्रिकेट का एग्जाम्पल ले सकते हैं? महेंद्र सिंह धोनी। विराट कोहली, अरे रोहित शर्मा वर्ल्ड कप में वैसे अगर आपको एक एग्जाम्पल देना हो, शायद आपके दिमाग में धोनी का ही पहले आएगा। ये सब भी है, अच्छे कैप्टन रहे हैं। जब टीम जीतती है तो कैप्टन अच्छा होता है, और एक चीज कैप्टन में और अच्छी होती है कि जब अच्छी चीज हो
क्रेडिट बांटता है और जो बुरी चीज हो दिक्कत क्या है? टेक ओनरशिप, जो मैंने भी बात की। अमेरिकन प्रेसिडेंट की टेबल पर एक बोर्ड लगा हुआ है, वो बैठते हैं जहाँ पे चेयर, यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है। उस बोर्ड पे लिखा है द बक स्टॉप्स हियर, द बक स्टॉप्स हियर। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, ओके। और सारी जिम्मेदारी यहाँ ली जाती है। मेरी जिम्मेदारी अंतिम जिम्मेदारी है, मैं अब पास नहीं करूंगा। ठीक है, यानी वो होल्ड करता है इस बात को। जाहिर बात है, वो किसको पास करेगा? वो अंतिम अथॉरिटी है अमेरिका में, तो उसको कहना पड़ेगा कि भाई अब मैं पास ऑन नहीं करूंगा, मैं अपने ऊपर लेने को तैयार हूं। इसी को कहेंगे लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूं। आप जब अपने सीनियर्स के साथ काम करते हैं, सभी लोग ने किया होगा, और कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी वजह से कोई काम पूरा नहीं कर पाते, ठीक है, और आपको वो बुलाते हैं, याद करते अपने रूप। तो जब आपको बुलाया जाता है, वैसे तो ऐसा माना जाता है कि उनका जो भी सेक्रेटरीट होता है, पीएस होता है, तो जब आपको बुलाता है और कोई काम इनकम्प्लीट होता है, तो जो उनका पीएस होता है उसकी भी टोन बदल जाती है। ऐसे नॉर्मली आप बुलाएंगे तो ये सर आपको बुला रहे हैं, और अगर आपका कोई काम अटका हुआ है तो बोलेंगे बुला रहे हैं। तो आपको अंदाजा हो जाता है कि देयर इज समथिंग, और आपको याद दिया जाता है इसलिए बुला रहे हैं, ये मैं स्लिप कर दिया, मैं भूल गया, होता है ऐसा। फिर आप अपनी वर्क स्टेशन से उठकर उनके केबिन तक जब जाते हैं, तो इस बीच में क्या सोचते हुए जवाब सोचते हैं, क्या पूछेंगे, और आपकी चाल धीमी होती है, आप थोड़े थॉट प्रोसेस में होते हैं, और किसी जगह पे आपको आपका दिमाग साथ दे देता, आपका भाग्य साथ दे देता है, और वो क्लिक कर जाता है कि क्या होता है। यहां तक की चाल आपकी नर्वस होती है, लेकिन जैसे ये क्लिक कर जाता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज में परिवर्तन आ जाता है, राइट। इसको एक इक्वेशन के रूप में देखते हैं। कोई काम था जो नहीं हो पाया, वर्क नॉट डन। आप नर्वस हैं, आप थोड़ा सा घबरा रहे हैं, और रास्ते में आपको सूझ गया क्या? रीजन, काम ना होने का कारण, सिस्टम नहीं चल रहा था, वो मिला नहीं हुआ है, जो भी आपने अपने हिसाब से। जब आप पहुंचते हैं, यदि कोई काम नहीं हुआ है और आपके पास उस काम के ना होने का कारण है, समझिए काम हो गया। ये हमारी मेंटालिटी हो सकती है, और ये भी संभावना है कि जैसे ही काम मिलता है हमें, हम पहले ये नहीं सोचते काम कैसे करना, हम पहले ये सोचते हैं कि काम यदि नहीं हुआ तो हम क्या बोलेंगे। ये बॉस के साथ भी होता है, घर में पत्नी के साथ भी। और आप जब ये सोच लेते हैं कि काम नहीं होने पर क्या बोलना है, तो काम होने के चांसेस भी थोड़े से कम हो, क्योंकि आपके पास रीजन है काम ना। और हम लगातार उस
सिस्टम में रीजन पे काम करने लग जाते हैं। यानी कई काम ऐसे इसलिए नहीं हुए हैं कि उनके ना होने का कारण, ठीक है। बहुत सारे काम, मैं पॉलिटिकल बात किसी की साइड लेके नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे काम ये सरकार कर सकती थी अगर इनके पास नेहरू जी का रीजन ना होता। अगर कांग्रेस पे आपके पास आसान था ना कि ये कांग्रेस ने करा दिया, तो आपने अपने आप को मुक्त कर लिया उस जिम्मेदारी से। जब ये देखेंगे, क्योंकि हम ये रीजन बोल सकते हैं और लोग मान भी जाएंगे। 7-8 साल तक लोगों ने माना, अब की उतना नहीं माना, तो ये नुकसान हुआ क्योंकि बस रीजन का नुकसान हो गया। एक मेरा शेर है कि कोई भी खेल हो मैं एहतियात इतनी बरतता हूं। एहतियात समझते हैं? कोई भी खेल हो मैं एहतियात इतनी बरतता हूं, मैं पहले हार जाने के बहाने सोच लेता हूं। और अगर आपने हार जाने का बहाना सोच लिया तो आपके जीतने के चांसेस कम होते जाते। एक लीडर को कभी भी हार जाने का बहाना, न हारने के बाद भी नहीं सोचना। जब आप स्कूल में थे या अभी के बच्चों को देखिए, स्कूल के बच्चों से जब आप पूछे नंबर कम आए तो क्या जवाब देते? नंबर क्यों कम आए बेटा तुम्हारे? टीचर ने स्ट्रिक्ट चेकिंग की, पेपर कठिन आ गया था, सबके कम आए, एग्जैक्टली, तबीयत खराब हो गई थी। इस बच्चे के अगले बार भी कमाएंगे, पक्की बात है कमाएंगे। और फिर मैं एक पॉलिटिकल बात करता हूं। मैं एक समाजवादी पार्टी के बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, वो कवि हैं, तो कभी कभी मैं उनके घर चला जाता हूं कविता के वजह से, और कोई कारण नहीं। तो एक बार उन्होंने अपने घर में अखिलेश जी को भी बुलाया, और ये तब की बात है जब 2017 का चुनाव समाप्त हुआ था, रिजल्ट आ चुके, 2022 2 साल। तो पानी पी लीजिए, देख रहे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो कुछ दिन पहले क्लास में ध्यान का क्लास हुआ था, कोई बात नहीं। तो अखिलेश जी भी आए, और चूंकि चुनाव के नतीजे आए हुए मुश्किल से 1 महीना हुआ था, तो ये होने लगी एनालिसिस, हम क्यों हारे। तो एक कार्यकर्ता ने बहुत ही उत्साहित से कहा, सर जब तक ईवीएम इनके हाथ में रहेगी हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे। अखिलेश जी से मैंने कहा, मैं कुछ बोलूं? बोलिए। जब तक ईवीएम का बहाना रहेगा आप चुनाव नहीं, बहुत बढ़िया, ठीक है। और हो सकता है इस बार उन्होंने ईवीएम के बहाने को कुछ कम किया हो, तो कुछ सफलता तो मिली, क्योंकि अब आपका ध्यान गया ना, आपने पहले लिया ईवीएम है तो हार ही जाएंगे। तो आप दोष जिस चीज को दे रहे हैं वो रीजन है ही नहीं। आप जिस चीज को अपने हार का दोष दे रहे हैं वो रीजन है ही नहीं। अगर है भी तो उसमें मत ध्यान दो, आप बाकी चीजों पे काम करो। हो सकता है वो रीजन हो, कोई नहीं जानता, लेकिन आप उस पर ध्यान मत दो। बच्चे ने कहा पेपर कठिन था, बेटा पेपर कठिन सबके लिए था, तुमने क्या किया? टीचर स्ट्रिक्ट, ये जब तक की का क्या है। हम लोग के घर में, किसी घर में छोटे बच्चे हैं 2-3 साल के, बच्चे ने चलना शुरू किया होगा 3 साल का, तो जब 1-1.5 साल में जब बच्चा चलना शुरू करता है, 9-10 महीने में खड़ा होता है, और चलते चलते वो किसी कुर्सी से या मेज से टकरा के गिरता है। हम लोग के साथ भी ये हुआ होगा जब हम लोग छोटे थे। गिरता है तो रोता है, रोते वक्त पेरेंट्स उसको फुसलाने के लिए क्या करते हैं? कुर्सी नहीं गिराया मैं, बच्चा खुश हो जाता है कि जिसने उसे गिराया उसको सजा मिलेगी, लेकिन फैक्ट ये है वो फिर गिरता है, क्योंकि उसके दिमाग में ये बैठ जाता है
उसको गिराया किसी और ने था, गिरा वो अपनी गलती से। तो जब तक हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डिसाइड करेंगे, हम लीडर नहीं हैं। यही लीड फ्रॉम द फ्रंट है, टू टेक ओनरशिप ऑफ व्हाट इज हैपनिंग एंड डोंट ब्लेम पीपल। एक सवाल और है मेरा आपसे कि जब मुगल बादशाह हिंदुस्तान में आए तो किस सवारी पे आए? बोले। और हिंदुस्तान की शाही सवारी क्या था? जब बाबर ने पानीपत की लड़ाइयां जीत ली और वो हिंदुस्तान के बादशाह हो गए तो उनको हाथी पे बैठाया, पहली बार हाथी पे बैठे हुए। उनका अच्छा दूर तक दिखाई पड़ता था, बाकी लोगों से काफी ऊंचा था, थोड़ा झूम के चलता तो लगता कि बादशाह जा रहा, महसूस हुआ। बड़े शौक से बैठे। लगभग एक हफ्ते बाद उन्होंने कहा कि आज से कि कल से मेरा घोड़ा हमसे नहीं हो पाएगा। मुगल बादशाहों की जो परंपरा थी वो ये थी कि मामा डर गया कि अमिता सर कलम होएगा, तो उसने माफी हुजूर जानबूझ करिए। उनका नहीं, तुम्हारी उसमें कोई गलती नहीं है, मुझे पसंद है। क्यों नहीं पसंद? तो सब चीज अच्छी है, इसमें एक कमी है। और ये जो क्या होता है, एक कमी है कि लगाम मेरे हाथ में नहीं है, कोई और चला रहा। घोड़े की लगाम मेरे हाथ में, तो हमारा कंट्रोल कितना है, वो लीडरशिप चलता है। आप हैं बॉस, पर लोग आपके कंट्रोल में नहीं है, लगाम आपके हाथ में नहीं है। और इस लगाम की शुरुआत स्वयं से होनी चाहिए। हमारा अपने ऊपर कंट्रोल है कि नहीं, तो लीडर की ये भी जरूरी कि पहले वो स्वयं नियंत्रण करे, फिर और उसको नियंत्रण करे। और जीवन में रिस्क की इंपॉर्टेंस क्या है? कितने बजे तक क्लास है? यस सर। 10 मिनट बचे। अगर आप लोग हम अभी दूसरी साइड पे, हम लोग 2 बजे तक खत्म कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा फास्ट हो जाना, हाँ और इधर से तो ये हो जाएगा। पूरा 3:30 कर दिया ना सब। 2 बजे चलने की कुछ लीडरशिप क्या रखा हुआ? नहीं कहीं तो टाइम से रहो। सुबह आता है। अभी एक क्लास मेरी और है फ्राइडे को, मैं हो गया। हो जाएगा 15 मिनट। इनोवेट, नई चीज सोचना। ये बताइए सर कि हमारा बजट कितने बजे आता है? और सन 2000 के पहले कितने बजे आता था? शाम को 5। परिवर्तन क्यों किया? क्योंकि मतलब जरूरत नहीं थी शाम को 5 बजे करने की। बजट यहाँ का यहाँ के टाइम पे होना चाहिए। वो अंग्रेजों के समय की परंपरा चली आ रही। शाबाश। हम 5 बजे बजट क्यों प्रस्तुत करते थे? क्योंकि ब्रिटेन के समय के अनुसार उस समय 11:30 बजे, तो वहां की क्वीन को या वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को अगर बजट सुनना होता था तो वो उनके हिसाब से होगा। अंग्रेज कब गए छोड़कर हमें? 47। और अगले 53 साल तक हमने उस परंपरा को धोया। क्यों ऐसा हुआ बताइए? कोई सोचा नहीं, चला। हमारे देखिए एक बड़ी मजेदार सी बात यह है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसी बनी हुई है कि वो हमसे सोचने की और पूछने की शक्ति छीन लेती, देती नहीं है। आपसे कहा जाता तुम मत दिमाग लगाओ, याद कर लो, तुम मत दिमाग लगाओ, हम लगा चुके हैं, तुम मत लगाओ। तो तुम्हारा दिमाग लगा था उस सन में, अब स्थिति बदल चुकी है, अब नया दिमाग लगने दो। नहीं वो चल रहा है, ठीक है। और ऐसी कितनी परंपराएं आप लोग ढो रहे होंगे जिनकी अब यूटिलिटी नहीं है। वहीं पे लीडर निकलता है सर।
एक कंपनी में एक लड़के ने ज्वाइन किया जो फैक्ट्री, उसकी अपॉइंटमेंट लेटर मिला, उसको कहा गया कि पहली तारीख को तुम्हें ज्वाइन करना है। तो उसने अपने बॉस, जो उसके रिपोर्टिंग बॉस थे, उनसे पूछा कितने बजे रिपोर्टिंग करनी है। तो बॉस ने कहा दिन बताओ कौन सा दिन आ रहा है। तो मंडे है, तब तो सुबह 4 बजे आना पड़ेगा। तो भैया फैक्ट्री से सप्लाई जाती है मंडे को, तो सुबह 4 बजे आना पड़ेगा। पहुंच गया। 4 बजे से लेकर रात में 11 बजे तक ट्रक निकलते रहे, लोड करता रहा। रात में जब 11 साढ़े 11 बजे घर जाने के लिए उसने बॉस को गुड बाय करने गया, तो बॉस के पीछे थक गए। मन में उसने जो भी बोला हो, ऊपर से बोले नहीं सर कोई बात नहीं। तो बोले कल आराम से आना, कल कोई जल्दी नहीं, कल सफाई नहीं जाती है, कल और परसों सफाई नहीं आती है। थर्सडे को अगेन 4 AM। सर एक सवाल, बॉस को अच्छा तो नहीं लगा, पूछो। तो उसने कहा सर अगर रोज सप्लाई भेजेंगे तो विद इन 10 to 5 मैनेज हो जाएगी। ये जो 2 दिन ओवरलोड है, इसको आप डिवाइड कर लीजिए। बॉस का जवाब था 20 साल से मैं यहां पे हूं, आज तक मेरी हिम्मत नहीं पड़ी सवाल पूछने की, और तुम अभी अभी ज्वाइन किया हो, सवाल पूछो, घर जाओ। डांट खा के बेचारा घर चला गया। नींद आ नहीं रही थी, उसने ऐसे इंटरनेट पे कंपनी का इतिहास पढ़ा, और कंपनी के इतिहास में उसको ये मिला कि कंपनी 100 साल पहले शुरू हुई थी, तब सप्लाई घोड़ों से जाती थी और घोड़े 2 दिन बाद वापस लौटते थे। तो नियम बना मंडे जाएगी और थर्सडे जाएगी। अभी सप्लाई ट्रक से जाती है, ट्रक सेम डे वापस आ जाते हैं। मैं अभी पुलिस के लिए ट्रेनिंग कर रहा था, आप लोग सरप्राइज होंगे, पता नहीं आप लोग क्या ये सिस्टम कितने पुराने चल रहे हैं, कुछ तो चल ही रहे हैं। एक कांस्टेबल की एसओपी क्या है सर? तो आप विश्वास करिए, ये आप चेंज हुए तो मैंने 2-3 साल पहले तक यही थी, जिसमें लिखा था कि सुबह 5 बजे उठ के साहब के लिए पानी गर्म करेगा, और आखिरी लाइन और मजेदार थी, जब तक साहब सो नहीं जाएंगे तब तक पंखा चलेगा। अब पानी फ्रीजर में गर्म होता है, पंखा और एसी लग चुका है, लेकिन सन 17 में जो एसओपी बनी, और इसका कारण क्या है? हम लोग के अंदर सवाल करने की क्षमता या तो रह नहीं गई, या हम डरते हैं। रह नहीं गई उसका भी कारण है। अरुण जी, जो मैं बात बोल रहा हूं आप लोग को समझ में आ रही? ठीक है। आप लोग जब स्कूल गए होंगे, तो जब टीचर्स कुछ समझाते थे चैप्टर्स, तो आप लोग का रिस्पॉन्स क्या रहता? तो उनके तक क्या कदम होते हैं? गॉट इट, अंडरस्टूड, ठीक है। उसका जवाब क्या होता? पूरा क्लास कोरस में बोलता था यस। अब गलती से किसी बच्चे ने यदि नो बोल दिया तो क्या होगा? मैं आपको एक उदाहरण करके दिखाता हूं। आप लोग सब लोग यस बोलिएगा और अरुण नो बोलिएगा, ठीक है? गॉट इट? अब जब टीचर पलटता था तो उसकी भाव भंगिमाएं बदल जाती थी। नो किसने बोला? अब ऐसे घूर के जब देखते थे तो अरुण की भी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वो यस बोले, नो बोले। अब सब चुप हैं। किसने बोला? उसके सारे दोस्त तो हैं नहीं जैसे ये हैं। किसने बोला नो? किसने बोला नो? अब पॉइंट आउट कर दिया जाएगा। अब अरुण आ रही है। अब यहां से शुरू होता था। अब आप क्लास 6-7 के स्टूडेंट हो, जूते का पॉलिश यहां से शुरू होगा। नाखून दिखाइए, बाल क्यों नहीं कर रहे हैं, बैग में किताबें कौन कौन सी लाए हो, फीस जमा हुई कि नहीं हुई, पेरेंट टीचर मीटिंग में पेरेंट्स आते कि नहीं आते। जितनी तरह की बेइज्जती कोई कर सकता था, टीचर उस बच्चे की करता था, और वो बच्चा ये कसम खाता हुआ इसी पे वापस जाता था कि नो नहीं बोला, कि दोबारा नो नहीं बोलूंगा। और न सिर्फ वो बच्चा, बगल में पूरे क्लास में ये संदेश जाता था कि सवाल नहीं। और हम लोग कि मैगी में हमें जो खिलाया मैं खा लिया ना, तो
किसी सुनीता ने उठाई थी बात, सुनीता नारायण नाम ना उनका, जो पेस्टिसाइड है उसमें एनवायरमेंट, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें कौन क्या खिला रहा है, हम सवाल नहीं पूछते। और लीडर को क्यूरियोसिटी होनी चाहिए इनोवेशन के अंदर लाए। आगे एक लीडर को अच्छा डिसीजन मेकर होना, और डिसीजन मेकर का पहला जो पॉइंट है, कर देते हैं, उनको दिया ही नहीं, पेंडिंग ही है, go to the root cause of the problem। चीफ सर को दिया, उनकी ही नहीं की। बहुत सी समस्याएं इस वजह से नहीं सुलझ पाई हैं कि उस समस्या का कारण नहीं हुआ, और बहुत सारी चीजें हम ये समझ लेते हैं ये ऐसा हो। अच्छा, आप लोग भगवान न करें कभी बीमार पड़ते होंगे तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको ट्रीट करता है या कुछ और? ट्रीट करता है, क्यों? ट्रीट कर देगा, आपके सिम्टम को हटा देगा, दवाई दे देगा, आपका सिम्टम चला जाएगा। इसके विपरीत यदि होम्योपैथिक हो, आपने कोई होम्योपैथिक का इलाज कराता है, आप कराती हैं, क्या फर्क है एलोपैथी और होम्योपैथी? वो पहले पूरी हिस्ट्री पे जाएगा और रूट कॉज पे जाएगा कि बीमारी आपको क्यों हो रही। और अक्सर ये देखा, जो लोग विश्वास करते हैं होम्योपैथी, मैं भी करता हूँ, कि होम्योपैथी का इलाज जो होता है उसमें बीमारी दोबारा नहीं आती। मुझे दिक्कत की स्टाइल की आँख में बिल्ली इसको कहते हैं, आ जाती है, हर 2-3 महीने बाद आँख सूजती है, और दवाई दे देता डॉक्टर, ये ऑइंटमेंट लगा लो, ये क्रीम लगा लो, उसमें एक आध बार मुझे उन्होंने वो भी दे दी स्टीरॉइड, उससे तुरंत ठीक हो जाता हूँ। तो उनसे मिलते रामबान है डॉक्टर के पास। फिर मैं एक होम्योपैथी के पास गया, उसने 2-3 महीने तक उनको दवाई खिलाई, और वो उसके बाद से नहीं, वो रूट कॉज पे गया, उसने रूट कॉज को निकाल के फेंक दिया मेरी बॉडी। तो ये आपको रूट कॉज पे जाना। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, अगर उसमें से कुछ रह जाएगा तो हम अगली बार निकल लेंगे। कौन बोली कि मैं कहानी सुना के बोल रहा हूँ, इस कहानी से बात जल्दी समझ में आती है, इसलिए मैं कहानी। एक किसी व्यक्ति ने मर्सिडीज खरीदी, मर्सिडीज की कीमत कितनी है लगभग? हाँ, 70 करोड़, नहीं 70 से शुरू होती है, करोड़ तक जाती है, 2 करोड़ तक जाती है। आपको वही खरीदनी है, छोटा काम नहीं है। खैर जो भी हो, 70-80 लाख वाली वो अपने घर लाए, फिर परिवार के साथ सेलिब्रेट करने के लिए भोजन करने गए। भोजन के बाद उन्हें मीठा खाना था, तो वो एक आइसक्रीम की दुकान पे रुकी, वहां पे वनीला ब्रेड खरीदा। जब वो गाड़ी में आके बैठे तो गाड़ी स्टार्ट की, 80 लाख की गाड़ी पहला दिन, दूसरी या तीसरी बार चलाई, थक से लगता है, घबराए, फिर मारा, फिर नहीं हुई, 3-4 बार इग्निशन मारा, फिर भगवान को याद किया, फिर हो गई। धक्का तो लगा, लेकिन चलो हो गई, फिर चलती थी नॉर्मल। एक हफ्ते बाद वीकेंड आया और फिर परिवार गया, घूमने फिरने, खाना पीना खाया, फिर आइसक्रीम की वनीला उनका फेवरेट था, वनीला खरीदा। एक हफ्ते तक कोई दिक्कत नहीं आई, वनीला। अगले दिन इन्होंने क्या किया, बिना किसी को बताए उसी दुकान पे गए और बटर स्कॉच खरीदा। फिर अगले दिन वनीला खरीदी, नहीं स्टार्ट हुई, केसर पिस्ता खरीदी, स्टार्ट हुई। अभी बड़े चक्कर 8-10-15 बार ये करने के बाद उन्होंने कंपनी के एमडी को चिट्ठी लिखी, माई कार इज एलर्जिक टू वेनिला आइसक्रीम। अब आप सोचिए, अगर आप मर्सिडीज के एमडी होंगे और आपके पास ऐसा पत्र आएगा तो आप उस पत्र को फाड़ कौन सन की आदमी है यार, मतलब एलर्जिक टू वेनिला आइसक्रीम। पर बड़ी कंपनी के साथ उनकी रेपुटेशन भी होती है, उन्होंने अपने बेस्ट इंजीनियर को भेजा, जाके देखिए आया वो, उसके साथ ये
कोई और फ्लेवर खरीदने स्टार्ट हो जाए, वैनिला मिलना स्टार्ट हो। अब जब 4-5 दिन हो गए तो उसने कहा ये तो गड़बड़ है वाकई। वो भी अपने एमडी को लिखने वाला था कि सही क्या है। तब उसने कहा आज एक बार और ट्राई करते हैं। मैं रात भर जग के मैनुअल पढ़े, छोटी छोटी चीजों को लिखा था। बोला चलिए सर वैनिला खरीदेंगे। वो गए वैनिला, तो 100 रुपए की आती थी और 100 का नोट मुझे जेब में रहता था, 100 का नोट दे देते, मेरा 100 रुपये आज पेमेंट मैं करूँ। उसने 500 की नोट निकाली, उसको टूटा नहीं है, लेकिन अगर आपके पास चाहिए तो फिर नहीं आप मत दीजिए सर, आज मैं दूँगा। ठीक है, तो गले से गया, 400 रुपये लिए तो दिए। अब आके गाड़ी में बैठे, गाड़ी स्टार्ट। मतलब जब तुम खिलाओगे तो स्टार्ट हो जाएगी, जब मैं खरीदूंगा तो नहीं सर। कल मैंने मैनुअल देखा कि गाड़ी जब आप क्लोज करते हैं, ऑफ करते हैं, उसके बाद ये ऑटो स्कैनिंग मोड में चली जाती है और ये इंस्ट्रक्शन होता है कि अगले 3 मिनट तक आप गाड़ी स्टार्ट मत करिए। आप जब वेनिला खरीदने जाते थे तो 100 का नोट आपके हाथ में होता था, उसके बाद 2 फ्रिज हैं, एक फ्रिज में वो केवल वेनिला रखता है, अंदर वाले फ्रिज में बाकी फ्लेवर रखता है। आपका ट्रांजैक्शन 1 मिनट में हो जाता है, आप वापस आ जाते हैं, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। और जब आप दूसरा फ्लेवर करते हैं तो वो 150 रुपये होता है, उसमें नोट तुलवाना पड़ता है, वो दूसरे फ्रिज से निकाल के जाता है, तब 3 मिनट लग जाते हैं, इसलिए गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। There's always a reason, रूट कॉज कुछ ना कुछ है। तो हमें रूट कॉज डिसीजन मेकिंग अगर हम करनी है तो हमें समस्या के जड़ तक जाना पड़ेगा। जितनी भी समस्याएं देश विदेश की इस समय ऊपर पे उठी हुई हैं, उनका रूट कॉज कुछ भी नहीं, क्योंकि उस पर किसी ने नजर डाली ही नहीं है। छोटी सी समस्या को हमने बड़ा बना के प्रस्तुत किया हुआ है, इसलिए नहीं कर रहा। दूसरा, गेट योर प्रायोरिटीज क्लियर। कभी कभी क्या होता है, आपको कल सुबह एक इंटरव्यू मिला और इंटरव्यू ठीक 9 बजे शुरू होना है, जाले के दिन है, कोटा से। आप अगर लखनऊ से ट्रेन लेते हैं तो सुबह 7:30 पहुंच जाती है, लेकिन कोहरे की वजह से वो लेट जाता है, चांसेस नहीं कि आप मिस हो। अब क्या करें, अब फ्लाइट ठीक है, आप एक दिन पहले या तो आप एक दिन पहले निकलेंगे फ्लाइट। अब ये इंटरव्यू नहीं है, फ्लाइट का टिकट 10 गुना है। मेरा मन कहता मैं भी अपना मोबाइल लेके ही क्लास किया करूँगा। क्या कह रहा था मैंने छोड़ रखा है, मेरे भी मैं आप लोगों से कम इम्पोर्टेंट है। सो योर प्रायोरिटी इज समटाइम्स मनी, योर प्रायोरिटी इज समटाइम्स द वर्क। तो आप डिसीजन अपनी प्रायोरिटी क्या चीज किस वक्त ज्यादा जरूरी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए। एक मैं आपके बोर्ड बना रहा हूँ, आपसे पूछूंगा कि ये क्या है। आप बताइए क्या है ये सर? 13। ये 13 है, देखिए पैराडाइम का मतलब क्या हुआ? नजरिया। कैसे आप नजरिया बदलते हैं। मैम 3 मिनट आप आ जाइए, आप तीनों ही आ जाइए, तीनों से एक सवाल पूछता है। आप लोगों से एक मिनट में बाहर बात करूंगा, फिर क्लास में लाऊंगा वापस।
हम लोग आपस में बात करते हैं। मोबाइल जिसको देखना देखते 3 मिनट। आपसे बात करते हैं। वो जल्दी से क्या बता दो। बात का मतलब ऑफिस की बात करते हैं। आप मेरे को बुलाने भूल गए थोड़ा सा नेसेसरी और ये भी कागज भी है, कागज होते हैं छोटा एक लाइन बस हम आपको कुछ दिखाएंगे और आपको पहचानना है वो क्या है, अलग 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 ये किधर है, यहाँ इधर दोनों की भी कम आप दोनों सही बहन हैं जुड़वा दोस्तों अरे कॉपी मत करिए। हाँ जो मैं दिखाऊंगा वो लिखी जाती जा रही है, राइट 1 2 3 लिख लीजिए, यहाँ आके लिखिए, यहाँ लिखिए। लिख दिया मैम? डन? अब लिखिए, लिखा नहीं लिखा? फिर देख लीजिए। ओके, मैम क्या लिखा? स्टॉप। आपने क्या लिखा? कांग्रेस। और आपने क्या लिखा? इन्होंने इनसे मैंने इलेक्शन की बात की, इनसे मैंने बड़े बुजुर्गों की बात की, इनसे मैंने ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह की बात की और आपका परसेप्शन वो हो गया जो मैं चाहता हूँ। आपने अपना दिमाग नहीं लगाया, नथिंग रॉन्ग, ये होता है, दिस इज वेरी नॉर्मल। आई एम श्योर यू कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बट मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हम देखते हैं वो आखिरी सत्य नहीं होता है। तो डिसीजन मेकिंग के वक्त आपको और चीज़ों को भी देखना चाहिए। यही पैराडाइम है जिसपे हम लोग दो स्लाइड और है, मैं वो जल्दी जल्दी चल रहा हूँ। एक इंक्लूसिवनेस का मतलब क्या हुआ? टेक एवरीबडी टुगेदर। कभी कभी क्या ये नॉर्मल पैरेटो प्रिंसिपल पढ़ा है किसी ने? एनीबडी अवेयर ऑफ पैरेटोस प्रिंसिपल? 80-20 रूल। पैरेटो ने इकोनॉमिक्स से एक प्रिंसिपल दिया था कि किसी भी देश की 80% संपत्ति 20% लोगों के पास होती है, उसका उल्टा यानी 20% संपत्ति 80%। अगर हम पैरेटो प्रिंसिपल को वर्क प्लेस पे लगाएं
तो ये पाया जाता है कि 20% लोग 80% काम करते हैं किसी भी संस्था में और सभी जगह, और 80% लोग 20%, यानी एक तरह के लोग होते हैं जो हर काम में बिजी रहते हैं, और एक तरह के लोग होते हैं जो ऑफिस में अपनी सीट पर मिलेंगे ही बाहर मिलेंगे, या वो एक ही काम को अपना आराम से करेंगे। तो जब उनके बॉसेस से पूछा जाता है कि भाई तुम इनको काम क्यों नहीं देते, तो वो कर ही नहीं पाते। जो अच्छा काम करता है बार बार काम फिर उसी को दिया जाता है, इंटरेस्ट किया जाता है उसको, ये यही कर पाएगा। क्या ये सही है? सही तो नहीं है। यहाँ पे बॉस क्या कर सकता है? उनकी कैपेसिटी नहीं सर, कैपेसिटी का वर्ड नहीं, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी। यहाँ बिल्डिंग करनी पड़ेगी। उसने क्या है, वो काम क्यों नहीं कर रहा, उसको नहीं आता है। एक तो मैं लास्ट मोमेंट पे करता हूँ, अब यार कल ही करना है, तो कल तक तो ये नहीं कर पाएगा, कल तक तो यही कर पाएगा। लेकिन जब ये वाला प्रेशर ना हो तो आप दूसरे बंदे को सिखा सकते कि वो ये काम करे। हम लोग लास्ट मोमेंट पे काम करने के लिए इतने आदी हैं कि हम तैयारी रखते ही नहीं। सो इंक्लूसिवनेस में क्या क्या पॉइंट्स हैं? वैल्यू ईच मेंबर, वर्क ऑन देयर ग्रोथ, और बिना किसी जातीय, पॉलिटिकल, रिलीजियस, जेंडर, किसी भी तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है उसको रूल आउट। बहुत बार ये देखा गया है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने वाले लोगों की टीम बन जाती है, उसमें चाहे जैसे लोगों के साथ ही रहेंगे, एक कास्ट, एक क्रीड, ब्राह्मणवाद, ठाकुरवाद, ये वाद, वो वाद, ऐसे बहुत सारे वाद शुरू हो जाते हैं। और जेंडर आप लोगों ने पता नहीं फेस किया है कि नहीं फेस किया है, जेंडर वाइज भी होते हैं। सो वी नीड टू बी इंक्लूसिव इर्रिस्पेक्टिव ऑफ, और इसमें दिमाग से ये हटाना चाहिए कि ये काम ये नहीं कर पाए, सब कर सकते हैं अगर उनको ठीक से ट्रेन किया। लास्ट स्लाइड पे चलते हैं, जिसकी बात आप लोगों ने लिखी वो है कम्युनिकेशन। तो एज ए लीडर आपकी, एक्चुअली हमारा अगला सेशन कम्युनिकेशन पर ही है, तो मैं इस पर बहुत ज़्यादा समय नहीं बिताऊंगा। ग्लोबल कम्युनिकेशन का मतलब आप कैसे बातचीत करते हैं, कैसे बोलते हैं। इसी का हिस्सा है आर्ट ऑफ लिसनिंग, यानी आप सुनने में कैसे हैं, और तीसरा है बॉडी लैंग्वेज। हम अभी अगले क्लास में लंबा डिस्कशन करेंगे, ज़्यादा समय नहीं है, मैं समय से कर देना चाहता हूँ। फिर भी यदि 2-3 मिनट हैं आपके पास, कोई भी डाउट, कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, क्या लिखा है? टाइटल लिखा रहता है, मेरे को डिपार्टमेंट का कुछ है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, कोई पेपर प्रेजेंटर है। आप मेरे से पूछ रहे हैं मैं क्या हूँ? टाइटल को नहीं, आपके नाम क्या है? एक बार क्या हुआ सर, मैं यहाँ से दिल्ली जा रहा था और मुझे साइड की सीट मैंने ली थी, आयल वाली सीट जहाज में, और जो महिला बीच में बैठी थी उनको थोड़ी उलझन हो गई, दोनों तरफ मेल से जाते तो थोड़ा उनको दिक्कत होती। तो मैंने, हालांकि मेरी टांगे लंबी, मुझे बहुत दिक्कत होती है बीच में बैठने में, तो फिर उनकी परेशानी समझ के मैं बीच में चला गया और उनको मैंने साइड किया, थोड़ा सा प्रसन्न हो गया उससे। उसके बाद उन्होंने पूछा मुझसे कि क्या करते, शायद वो उबलाइश थी तो उन्होंने कहा बातचीत कर ले, वरना बातचीत क्यों करें। तो मैंने कहा मैडम, चूँकि ये जहाज दिल्ली तक जा रहा है तो मैं नहीं बता पाऊँगा, आप कभी बम्बई चलिए तो मैं बताऊँ। तो मैं इतनी ज़्यादा चीज़ें करता हूँ सर कि बता पाना मुश्किल, इसीलिए यहाँ नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। मैं राइटर हूँ, क्योंकि मैं एक परिवार से हूँ जहाँ पे लेखन हमारे जीन्स में है। मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ जो आप देख रहे हैं। मैं काउंसलिंग करता हूँ लोगों की, मेंटल काउंसलिंग करता हूँ। मैंने फिल्मों के और टीवी सीरियल्स के गीत लिखे हुए हैं। मेरे 3 पब्लिश्ड नॉवेल्स हैं, एक नॉवल है, एक स्टोरी है, एक कविता किताब है। मैं हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी तीनों में लिखता हूँ। और मैं एमिटी विश्वविद्यालय में डिप्टी डायरेक्टर हूँ, PR एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में करता हूँ। फिलहाल इतनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, मुझे याद आनी चाहिए।
बता देंगे चलिए मैं आप में से किसी को जो इस चीज की तैयार नहीं होगा थोड़ी बहुत मैं उसकी फेस नहीं करता हाँ जी आप आ रहे थे ये बड़ा हिम्मत का काम है कौन सी बात खोल दूं मैं सर आपका शुभ नाम संदीप संदीप जी आपके अंदर एक जो अच्छाई है ये है कि आप बाकी इंक्लूसिव व्यक्ति यानी आप लोगों को लेके चलना चाहते हैं और आसानी से आप टेंशन में नहीं आप प्रेजेंट रहने की कोशिश करते हैं और आपके आसपास के माहौल में प्रसन्नता होती है। ये कहा जा सकता है कि आपके परिवारों और मित्रों में यदि आप किसी पार्टी में या फंक्शन में नहीं पहुंचेंगे तो आपकी कमी लोगों को लगती है नेगेटिव चीज़ एक हो सकती है कि आप बहुत एम्बिशियस नहीं हो पाते हैं जैसे आप देखते होंगे ना आपके अगल बगल के लोग किस तरह ऊपर चढ़ते जा रहे हैं और वो काम आपसे नहीं हो पाएगा कि जाके ये कर लें वो कर लें ऑर्डर को दे जाके तो आप कहीं ना कहीं चाहे विधि राके राम चाहे उनके रहिए में विश्वास करने लगते हैं ठीक है ना कैपेबिलिटी जो कर सकता हूँ करने नहीं चाहता संदीप जी कुछ सवाल मैं पूछूंगा आपसे आप जरा जल्दी आंसर साल के कितने महीने होते हैं नाम बताइए सही बताया उन्होंने हाँ होता तो चाहिए चलिए फिलहाल उन्होंने बता दिया आप जल्दी देखिए हाँ इनमें से कोई 6 निकाल बता दिए कौन से जनवरी मार्च जनवरी मार्च जुलाई अगस्त और आपने बड़े वाले महीने निकाले मेरे भी पैसे कैसे हैं इनमें से कोई 3 मुझको दे दीजिए फरवरी सितंबर अप्रैल मेरे पास आए इनमें से 2 वापस ले लीजिए मार्च जो आपको दे अप्रैल है सर यहाँ से कोई आपका मिल सके चला गया सर दिव्यांश सितंबर में 30 दिन होते हैं सितंबर को 4 दिन बैठवाएंगे कोई को निकालिए जल्दी नहीं आप पैसा निकाल दीजिए पहला वाला एक मुझको दीजिए जल्दी इसमें कितनी देर बची 17 18 19 20 21 22 ठीक है इनमें कोई 3 डेट बताइए जल्दी 22 उनमें से 2 निकालिए एक मुझको दे दीजिए मुझे मालूम था क्या
लेकिन आपने जो पैटर्न यूज किया उसमें चेंज करा सकते हैं। कहीं जगह आपको दिया आपने वो रोका, कहीं जगह आपको दिया आपने हटाया वो। सर According to- इसका वो समझ लीजिए हाँ। मैंने क्यों किया ये एक्टिविटी। जब आप लीडर होते हैं और आप उससे कहते हैं तुम चलो ये करो, कोई आपकी बात नहीं। और जब आप उसको ये पता महसूस करते हैं ये निर्णय तुम्हारा ही है, तो वो आपके मानेगा। इस पूरी एक्टिविटी में गाइड कौन कर रहा था, लेकिन लग क्या रहा था, इनको महसूस ये हो रहा था कि मैं नंबर बुला रहा हूँ। जैसे मैं किसी को थोड़ा बाद में इनकी बात, आप इनकी बात अपने से मतलब आप टाइम वाली बात करवा ले रहे हो। आप काम करते हैं। यानी आप जिस पे उसको लाना चाहते हैं मैं ला सकते हैं, मैं आप चाहें ला सकते हैं। मैं आपको एक बस 2-3 पंक्तियों में अपनी बात खत्म करता हूँ। एक मेरा याद आ गया मुझे इस बात की। कुछ 2-4 शेर मैं आपको सुना देता हूँ, उसमें एक शेर आएगा जो हम बात करना चाहते हैं। पहला शेर यूं है कि अखबारों में थोड़ी उछाला जाता है, अखबारों में थोड़ी उछाला जाता है, नेकी को दरिया में डाला जाता है। और अपने तन में आग लगाता है सूरज, तब दुनिया के पास उजाला जाता है। अपने तन में आग लगाता है सूरज, तब दुनिया के पास उजाला जाता है। और शौहरत के दर की चौखट कुछ नीची है, शौहरत के दर की चौखट कुछ नीची है, अंदर केवल झुकने वाला जाता है। और वो जो शेर मैं सुनाना चाहता था वो ये है कि बात कभी कड़वी भी कहनी पड़ती है, बात कभी कड़वी भी कहनी पड़ती है, ऐसे में लहजे को संभाला जाता है। बात हम लोग एज अ लीडर हमें स्ट्रिक्ट बात कहनी पड़ेगी कभी, और आप अगर स्ट्रिक्ट बात को स्ट्रिक्टनेस से बोलेंगे दैट विल नॉट गो वेल विद द ऑडियंस। आप बात कर दी है लेकिन तरीका है तो बात